हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम प्रवीण है एंड आई वेलकम यू एट फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड भोगवा स्टडी सेंटर। गाइज, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ एससी वर्मा का मैग्नेटिक फील्ड चैप्टर से एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 22 डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन क्या है? टू मेटल स्ट्रिप्स each of length L are clamped parallel to each other on a horizontal floor with a separation B between them. A wire of mass m lies on them perpendicularly as shown in figure. Okay, a vertically upward magnetic field of strength B exists in the space. The metal strips are smooth, but the coefficient of friction between the wire and the floor is mu. The current I is established when the switch S is closed at the instant t is equal to 0. Discuss the motion of the wire after the switch is closed. Okay, how far away from the strip will the wire reach? Okay, गाइस, सबसे पहले इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहले तो क्या है कि देखो, ये दो मेटल स्ट्रिप है, एक ये और ये। ओके, और इन दोनों का जो लेंथ है, ईच ऑफ लेंथ एल, इनका लेंथ एल है, इज क्लैम्प पैरेलल टू ईच अदर ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्लोर विथ अ सेपरेशन बी। इनको क्लैम्प कर दिया गया है। ओके, और जो पैरेलल है ईच अदर के। ओके, और कहां पर रखे हुए? हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे। ओके, मतलब आप गाइस देखो, मैं क्वेश्चन को, जो फिजिक्स के क्वेश्चन है बेसिकली गाइस, तो यार उसको रियलाइजेशन करना बहुत जरूरी है। अगर मैं बोलूं हॉरिजॉन्टल फोर्स पे क्लैम्प किए हुए हैं, इसका मतलब क्या है कि आपका जो सरफेस है बेसिकली, मतलब जो फ्लोर है, आप जिस रूम में बैठकर पढ़ रहे होंगे होपफुली, तो जो फ्लोर है उस फ्लोर पे क्लैम्प कर दिए गए हैं। ओके, क्लैम्प मतलब उसको मत फिक्स कर दिया गया है। और ये जो दोनों आपके मेटल स्ट्रिप्स हैं, ये जो दोनों मेटल स्ट्रिप्स हैं, इनके बीच का जो सेपरेशन क्या है? बी है। इनके बीच का क्या है? सेपरेशन बी है। A wire of mass m lies on them perpendicularly as shown in the figure. और इस पे क्या हो रहा है कि एक वायर है, ये जो स्ट्रिप है, ये दोनों क्या है? मेटल के स्ट्रिप्स हैं। ओके, इस बात का ध्यान रखना जरूरी है। स्ट्रिप्स किसका है? मेटल का। तो अब एक वायर ऑफ मास एम लाइज ऑन देम परपेंडिकुलर एज शोन इन फिगर। तो ये देखो, मतलब ये जो वायर है, ये बेसिकली ये, तो ये इन मेटल स्ट्रिप पर है, मतलब कुछ इस तरीके से है। तो ये दिया है कि परपेंडिकुलरली, तो देखो कि 90 डिग्री, मतलब ये जो लिखे हैं उसी का फोटो मतलब यहाँ पर बनाकर दिए हुए हैं। ओके, a vertically upward magnetic field of strength B exists in the space. A vertically upward uniform magnetic field, a vertically upward magnetic field of strength B exists in the space. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है गाइस, देखो ये एक बेसिक फोटो भी है एक सॉलिड डॉट के थ्रू, ठीक ना। इसका मतलब क्या है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वर्टिकली अपवर्ड है। मतलब क्या है? जो जिस फ्लोर पे ये जो मेटल स्ट्रिप्स जो क्लैम्प किए गए हैं, उस फ्लोर के परपेंडिकुलर है, मतलब वो जो फ्लोर का जो नॉर्मल वेक्टर होगा ना गाइस, उसके अलोंग है, फ्लोर के नॉर्मल वर्टिकली अपवर्ड। और पहली चीज, दूसरी चीज क्या इसका मतलब क्या? वर्टिकली अपवर्ड, आप यह भी बोल सकते हैं कि अलोंग द जी है, मतलब लाइक अब ग्रेविटी, अगर आप अर्थ पे हैं तो यू कैन, आप इसको किससे रिलेट कर सकते हैं? ग्रेविटी से। ओके, तो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ जी है। ओके, तो इस ये जो डायरेक्शन है, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। ये a vertically upward magnetic field of strength B exist in the space. Okay, चलो, अब metal strips are smooth but the coefficient of friction between the wire and floor is mu. ओके, देखो ये यहां से अगेन एंड द इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दिया क्वेश्चन सॉल्व करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि ये जो मेटल स्ट्रिप है, ये
मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। ये स्ट्रिप और ये स्ट्रिप, ये क्या है, ये स्मूथ है। ओके, ये जो दोनों स्ट्रिप्स हैं क्या है, ये स्मूथ है, मतलब इनमें कोई फ्रिक्शन नहीं है। लेकिन 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 बट द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द वायर एंड फ्लोर, लेकिन देखो इसका लेंथ एल है, जब ये फ्लोर पे आता है, यहां पे जब ये फ्लोर पे आ जाता है तो वहां पर फ्रिक्शन है। और कितना फ्रिक्शन है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है, म्यू। द करंट आई इज स्टैब्लिश व्हेन द स्विच एस इज क्लोज्ड। देखो अब ये स्विच एस को हम क्या करते हैं, क्लोज करते हैं। तो ये जो करंट है इस वायर के थ्रू, वो हमेशा क्या जा रहा है, आई जा रहा है, नॉट दिस डायरेक्शन, बेसिकली इस डायरेक्शन में जाएगा। ओके, जो वायर के थ्रू जो करंट जा रहा है वो क्या जा रहा है, हमेशा आई जा रहा है। ओके, एट इंस्टेंट टाइम t is equal to 0, discuss the motion of the wire after the switch S is closed, how far away from the strip will the wire reach, इस स्ट्रिप से कितना दूर वायर जाएगा। ओके, तो इन सब चीजों को हमें डिस्कस करनी है। चलो गाइस, मैं ये जो पिक है इसके पास में जो भी मैं कुछ किया हूं उसको मैं डिलीट करने वाला हूं। अब हम समझते हैं क्वेश्चन को। तो गाइस, इस क्वेश्चन को करने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या क्या है, पहले ये चीज आपको जानना चाहिए। तो बेसिक रिक्वायरमेंट ये है कि इस क्वेश्चन को समझें, इस क्वेश्चन क्या करें, समझें। लाइक ये हॉरिजॉन्टली क्लैम्प करने का क्या मतलब है। जब भी कोई चीज हॉरिजॉन्टल आता है तो आपको अपने जो जिस घर में बैठ कर आप स्टडी कर रहे होंगे उस फ्लोर को कंसीडर करना है, उससे कंपेयर करना है। वर्टिकली अपवर्ड मतलब कि जो फ्लोर के नॉर्मल के अलोंग जो भी चीजें हो रही हैं। ओके, चलो तो एक चीज देखो, आप अगर मैं इस स्विच एस को क्लोज कर दूं, ये जो स्विच एस है इसको क्लोज कर दूं, ये क्लोज्ड हो, तो जो जो पूरा ये जो सर्किट है उसमें करंट किधर फ्लो करेगा, करंट इस डायरेक्शन फ्लो करेगा। ओके, और गाइस जब जब ये जो रॉड है कुछ देर बाद, जब सपोज करो क्योंकि इसमें करंट फ्लो करेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड में है, इसमें फोर्स लगेगा, कुछ देर बाद सपोज करो ये जो रॉड है यहां पर आ गया, तब भी इसमें करंट कितना फ्लो करेगा, आई, because current is constant, दिया ना, current I is established when the switch S is closed at the instant time t is equal to 0, जब ही क्लोज होता है टाइम t is equal to 0 पे करंट I established होता है और ये कांस्टेंट रहता है। ओके, तो तब भी इसमें करंट I क्या है, कांस्टेंट है, करंट I is not changing। ओके, आपको ये चीज, आई होप कि ये चीज आपके दिमाग में हो, करंट I is not changing। ओके, चलो तो देखो गाइस, अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, मतलब मैग्नेटिक फोर्स के बारे में आइडिया हो तो हम क्या बोलेंगे, भैया ये देखो ये एक मटेरियल है, या मटेरियल है जिसके थ्रू करंट जा रहा है। अगर देखो करंट जा रहा है तो और ये जो करंट कैरिंग मटेरियल है या करंट कैरिंग कंडक्टर है, बेसिकली मुझे बोलना चाहिए करंट कैरिंग कंडक्टर, वो मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। A current carrying conductor is in magnetic field, ये किस में रखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड में। अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है तो इस पे फोर्स लगेगा, इस पे क्या होगा, फोर्स लगेगा। A current carrying conductor is kept in magnetic field, then magnetic field is going to exert force, मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, इस पे फोर्स लगाएगा, और किधर फोर्स लगाएगा ये डायरेक्शन में पता करना है। तो देखो ये डायरेक्शन पता करने के लिए आपको राइट हैंड रूल का हम लोग यूज करेंगे। ओके, हम लोग किसका यूज करेंगे, राइट हैंड रूल। अब राइट हैंड रूल में देखोगे आप, ये जो आपके फिंगर हैं, ये जो 4 फिंगर हैं वो किधर होने चाहिए, वो किधर होने चाहिए, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये जो 4 फिंगर है आपके, राइट हैंड रूल, ओके, राइट हैंड रूल में जो आपके 4 फिंगर है किधर होने चाहिए, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, और ये जो थंब है आपका वो किधर होना चाहिए, थंब किधर होना चाहिए, along द वेलोसिटी,
ओके, तो जो आपकी पाम के परपेंडिकुलर, जो पाम है ना ये, इसके परपेंडिकुलर इसके नॉर्मल का जो डायरेक्शन होगा वो डायरेक्शन होगा फोर्स का। चलो अभी हम अप्लाई करते हैं गाइस। ओके, तो एक चीज ध्यान से देखो, अगर इसमें जो करंट होगा तो आप ये जो सर्किट देखकर बोलोगे भैया करंट का तो ये डायरेक्शन है, करंट इज गोइंग टू मूव इन दिस डायरेक्शन। ओके, इसका मतलब क्या है कि जिस डायरेक्शन में चार्ज करंट होता है उस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है। मतलब जो वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है, वेलोसिटी का डायरेक्शन वो ये है। ओके, वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है, ये है। ओके, और आपका जो फिंगर है, देखो मतलब वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर है, तो इसका मतलब क्या है कि आपके जो थंब का डायरेक्शन होगा, जो थंब का डायरेक्शन होगा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ योर थंब। ओके गाइज, और फिंगर मतलब आपको थंब को, आप प्लीज अपने थंब को इस डायरेक्शन में कीजिए, जो आपका राइट हैंड का जो थंब है उसको इस डायरेक्शन में रखिए। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, आपका जो फिंगर है, जो फिंगर को वर्टिकली अपवर्ड कीजिए। फिंगर को किधर कीजिए, वर्टिकली अपवर्ड, देखो इस तरीके से हवा में। फिंगर को किधर कीजिए, छत की तरफ। ओके, आप थंब को इधर और फिंगर को हवा में। सो गाइस आप देखोगे जो आपका पाम है ना, पाम के परपेंडिकुलर, मतलब जो आपका पाम के परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन आएगा वो इधर आएगा, और दिस डायरेक्शन इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जो फोर्स किधर होगा, इस डायरेक्शन में। ओके, फोर्स किधर होगा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ओके, चलो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो इसका मतलब क्या है कि फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा। तो पहला क्या है, डिस्कस द मोशन ऑफ वायर आफ्टर द स्विच एस इज क्लोज्ड। जब स्विच एस क्लोज्ड हो गया तो आप वायर का मोशन डिस्कस कीजिए। तो देखो इस वायर पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। ओके, ये मतलब हॉरिजॉन्टल में फोर्स लगेगा, और इसका मास m है, तो स्टेब्लिश करने के लिए, बैलेंस करने के लिए वर्टिकल, मतलब अलोंग द वर्टिकल नेट फोर्स क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। ओके, mg और जो भी नॉर्मल रिएक्शन होंगे सब मिलकर बैलेंस कर देंगे वर्टिकल। जिसपे नेट फोर्स लगने वाला है वो इस डायरेक्शन में लगेगा। और गाइस आप ध्यान से देखोगे ये क्या है, ये है स्मूथ। क्या है ये है स्मूथ। ओके, तो गाइस देखो मतलब यहां से यहां तक जो नेट फोर्स जो लगेगा वो बेसिकली क्या लगेगा, आई एल बी। ओके, यहां से यहां तक कोई एक ही फोर्स लगेगा, वो है आपका नेट फोर्स। ओके, वो लगेगा आपका इस डायरेक्शन में, ये वाला जो डायरेक्शन है इसमें लगेगा, और ये जो वायर है ना वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा। ओके, ये डायरेक्शन में कहा किधर मूव करेगा, इस डायरेक्शन में ऐसे मूव करेगा। शुरू में यहां पर रहेगा, यहां आएगा, ऐसे 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 मूव करता जाएगा। ओके, चलो अब ये क्या होगा, उसके बाद फिर क्या होगा गाइस, आप ध्यान से देखोगे इस पे, तो ये जो मेटेलिक स्ट्रिप है इसका लेंथ क्या है, एल है। इसका लेंथ क्या है, एल है। ओके, और जब ये एल लेंथ को कवर कर लेगा, मतलब यहां पर पहुंच जाएगा, सो इस पे फोर्स क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स इस पे क्या होगा बेसिकली। आप ध्यान से देखोगे तो मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, जब ये जो रॉड है, ये रॉड जब यहां पर पहुंच जाएगा तो मैग्नेटिक फोर्स ऑन दिस रॉड इज जीरो। ओके, मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा इस रॉड पे, जीरो। क्यों जीरो होगा भाई, क्योंकि इस पे करंट, ये जो रॉड है, रॉड में करंट ही जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये करंट जीरो, तो मैग्नेटिक फोर्स जीरो। और यहां से एक चीज देखो, यहां से यहां तक करंट क्यों नहीं जीरो होगा,
बिकॉज ये जो स्ट्रिप है, ये स्ट्रिप कैसा है, दिस इज द मेटल स्ट्रिप्स, और मेटल इज द कंडक्टर। ओके, सो अगर गाइस आप अगर इसको मोशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप एनालिसिस करोगे तो आप कैसे लिखोगे, देखो अगर मैं फोर्स का डायग्राम बनाऊं, फोर्स का, ये फोर्स हो गया, मतलब फोर्स और डिस्टेंस का ग्राफ बनाऊं, फोर्स और एल, ये क्या नहीं, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। ओके, फोर्स और मैं डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बनाऊं तो मेरा कैसा ग्राफ बनेगा, देखो जीरो से लेकर एल तक, जीरो से लेकर के एल तक कितने एक कांस्टेंट फोर्स होगा आई एल बी, और ज्यो एल से तुम आगे बढ़े नेट मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो, मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। ओके, मैं इसको एफ मैग्नेटिक कर देता हूं, ठीक ना, मैग्नेटिक फोर्स इधर क्या हो जाएगा, जीरो, क्यों, बिकॉज करंट इज जीरो। ओके, तो गाइस देखो ये तरीका है मोशन को एनालिसिस करने का, लेकिन देखो जब ये यहां पर पहुंचेगा ना तो इस पे मैग्नेटिक फोर्स जीरो हो जाएगा, बट इट हैज वेलोसिटी, वेलोसिटी रहेगा कि नहीं भी, वेलोसिटी रहेगा, बिकॉज ये फोर्स लगने का इसमें एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी आएगा ही आएगा। ओके, वेलोसिटी रहेगा तो इसकी ये वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर रहेगा, इस डायरेक्शन में। तो गाइज इस ब्लॉक ये जो वायर है इस पे फोर्स लगेगा कि नहीं, फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो, और ये लगेगा इस डायरेक्शन में, और वो क्या होगा, म्यू एम जी। ओके, तो देखो आफ्टर एल, आफ्टर अगर मैं इसको मैं एग्जैक्टली फोर्स को बताऊं तो आफ्टर एल जो हमारा फोर्स होगा, लेट अस अज्यूम, मतलब कहीं यहां पर कर देते हैं, ठीक ना, आफ्टर एल, एल पे कुछ नहीं, लेकिन आफ्टर एल दिस इज गोइंग टू बी द फोर्स, ये इस फोर्स की वैल्यू क्या होगी, आई बी ए, मैं डायरेक्टली लिख दिया, ठीक ना, मैग्नीट्यूड आई, ये लेंथ बी हो गया। ओके, मैग्नेटिक फील्ड कितना है, बी, आई स्मॉल बी कैपिटल बी, और इस पे और इस ये जो फोर्स होगा इसका वैल्यू क्या होगा, म्यू एम जी। ओके, तो ये गाइस देखो इतना, मतलब इस तरीके से एनालिसिस करना, इसको समझना बहुत जरूरी है। ओके, तो देखो दो टाइप के फोर्सेस लगेंगे, जीरो से लेकर एल तक मैग्नेटिक फोर्स, और एल के बाद फ्रिक्शन फोर्स, उन दोनों का डायरेक्शन हमें पता चल गया है, दिस इज डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट टू द वेलोसिटी, या मैं मोर प्रिसाइजली बोलूं अपोजिट टू द रिलेटिव मोशन बिटवीन द सरफेसेस, कॉन्टैक्ट सरफेसेस। ओके, तो मोशन का एनालिसिस तो ऑलमोस्ट हमने कर दिया, और देखो वेलोसिटी इधर है, फोर्स इधर लग रहा है, तो ये बेसिकली क्या होगा, इस पे कुछ टाइम बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो, कुछ टाइम बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। मान लो ये डी डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद में वेलोसिटी जीरो हो गई, जो वेलोसिटी जीरो हो जाएगी नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। तो चलो मैं यहां से ये मैं बोलूं एल प्लस डी है, इसके बाद जो फोर्स होगा इतना डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। ओके, तो ये मोटा मोटी हमारा फोर्स का एनालिसिस हो गया, हमने मोशन को भी एनालाइज कर दिया। ओके, अब हमको क्वेश्चन में क्या पूछा है भाई, हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ फार अवे फ्रॉम द स्ट्रिप विल द वायर रीच। तो मैं इसको थोड़ा सा क्लीन कर देता हूं। ओके, तो एक चीज हम श्योर हो गए कि भैया इस पे जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में होगा, और हमने ये जो राइट हैंड रूल है उसका यूज किया। ओके, हमने देखा इसमें कि करंट का डायरेक्शन किधर है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, जो चार्ज पार्टिकल की जो वेलोसिटी है उसका डायरेक्शन किधर है, और हमने फाइनली डिसाइड किया, मतलब फाइंड किया यूजिंग द राइट हैंड रूल दैट दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ओके, तो देखो इस फोर्स, मतलब ये फोर्स एफ है, और एफ की जो वैल्यू है वो है बेसिकली क्या, आई, और लेंथ, तो ये लेंथ बी होगी,
स्मॉल बी इंटू कैपिटल बी, दिस इज द फोर्स। एक्सेलरेशन क्या होगा? सो एक्सेलरेशन इज बेसिकली आई बी कैपिटल बी बाई एम। ओके गाइस, अब देखो ये यहां से यहां तक जाएगा तो ये एक्सेलरेट होगा। ओके, यहां से यहां तक जाएगा, ये एक्सेलरेट होगा, और जो यहां से जाएगा इसके पास वेलोसिटी आ जाएगी, लेकिन ये लगेगा डी एक्सेलरेट होने ड्यू टू फ्रिक्शन। ओके, और ये तब तक डी एक्सेलरेट होगा तब जब तक इसकी वेलोसिटी जीरो ना हो जाए। तो हमें बताना है कि यहां से कितना डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद इसकी वेलोसिटी जीरो हो गई। ओके, तो गाइस देखो मेरा क्या सिंपल सा क्या अप्रोच है कि मैं वेलोसिटी फाइंड कर लेता हूं जब ये जो वायर है एल डिस्टेंस कवर करता है। ओके, व्हाट आई एम गोइंग टू डू, वेलोसिटी व्हेन दिस वायर कवर दिस कंप्लीट दिस एल डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो देखो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो गाइस अगर आपको जरा भी अगर आप अच्छे से पढ़े होंगे लाइक इक्वेशन ऑफ मोशन, तो आप एक चीज विथ फुल कॉन्फिडेंस क्या लिख सकते हैं कि v एट एल का स्क्वायर इज इक्वल टू जो बेसिकली होगा वो होगा आपका 2i स्मॉल b कैपिटल B बाई m। ओके, इनटू एल, ये आप फुल कॉन्फिडेंस से लिख सकते हैं। ओके, चलो अब हमें क्या बताना, देखो अगर गाइस यहां पे आप मतलब जब ये रॉड यहां पे आ जाएगा, ये स्टिप को छोड़ देगा, उसके बाद जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो इस पे एक ही फोर्स आएगा, मतलब जिसके लॉन्ग मोशन होगा। ओके, वो है म्यू एम जी। ओके, बिकॉज एन इज इक्वल टू एम जी हो जाएगा, तो म्यू एम जी। तो इसका एक्सेलरेशन जो बेसिकली होगा आपका वो होगा म्यू जी। ओके, तो ये देखो ये कितना डिस्टेंस d कवर किया। अगर मैं d की वैल्यू निकालूं, व्हाट कैन आई राइट कि 0 इज इक्वल टू v का स्क्वायर, v l का स्क्वायर माइनस 2 म्यू g इंटू d। ओके, सो व्हाट कैन आई राइट दैट v का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 म्यू g d, और हमने v का स्क्वायर यहां से कैलकुलेट किया है गाइस। तो देखो मैं v का स्क्वायर क्या लिख सकता हूं, अब ध्यान से देखोगे, सो व्हाट कैन बी द v स्क्वायर, 2i स्मॉल b कैपिटल B l बाई m इज इक्वल टू 2 म्यू g d। सो 2 से 2 कैंसिल, सो व्हाट इज द d, डिस्टेंस कवर, सो i स्मॉल b कैपिटल B l बाई म्यू एम जी। ओके, तो चलो एक बार देख लेते हैं जो हमने कैलकुलेट किया है, हाउ फार अवे फ्रॉम द स्टिप विल द वायर रिच, तो कितना दूर जाएगा, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ डी। ओके, एक बार चेक करते हैं वर्मा जी ने क्या आंसर दिया है। वर्मा जी ने आंसर दिया है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 22 है ना, एक मिनट लेट मी चेक, हाँ दिस इज क्वेश्चन नंबर 22 एंड द आंसर इज आई एल कैपिटल स्मॉल b कैपिटल B, ओके, डिवाइड बाय म्यू एम जी। तो हमारा भी वही है, आई स्मॉल b कैपिटल B l डिवाइड म्यू एम जी। ओके गाइस, सो दैट्स ऑल गाइस। आई होप कि ये जो वीडियो लेक्चर है ये आपके स्टडी में हेल्पफुल होगा। एंड गाइस इफ यू लाइक माय वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड भोगवान स्टडी सेंटर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।